हाय एवरीवन, वेलकम टू प्री सेलर। तो आज की वीडियो में बात करूंगा गाइस एक न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जिसका नाम है ट्रेंड फाइनेंस। इसका भी आईडीओ चल रहा है, बट आईडीओ में पार्टिसिपेट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बात करूंगा। उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। इस प्रोजेक्ट पे क्यों भरोसा करना चाहिए और ये क्या ऐसा यूनिक कर रहा है, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं एक बार। उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा और प्लीज़ लीव द कमेंट कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगता है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हो कि नहीं। वो एक कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, ट्रेंड फाइनेंस करता क्या है। तो ट्रेंड फाइनेंस बेसिकली एक डीफाई प्रोजेक्ट है, जहाँ आप कोई भी एलपी टोकन या फार्मिंग टोकन जो भी आप किसी प्लेटफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप यूनिसॉप पे करते हो या फिर पैनकेक स्वैप पे करते हो, कहीं भी आप अपना अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, तो उस लिक्विडिटी का जो प्रूफ है उसको ला के आप इस इनके प्रोजेक्ट पे, इनके प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड, तो यहाँ पे आप स्टेबल कॉइन बोरो कर सकते हो, सिर्फ उस लिक्विडिटी को दिखा के, हाँ मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड की है और कुछ नहीं। सिंपली आप लिक्विडिटी को प्रूफ दिखाएंगे यहाँ पे, तो आपको सिंपली यहाँ से स्टेबल कॉइन बोरो हो जाएगा कुछ परसेंट के इंटरेस्ट के साथ। अब इस टोकन पे भरोसा क्यों करना चाहिए, मतलब इस टेक्नोलॉजी भरोसा क्यों करें, इस डीफाई पे क्यों भरोसा करें। तो उसका कुछ रीज़न है। सबसे पहले तो इनके आप बैकर्स देख लीजिए। बैकर्स जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं इनके हैं, कि इनकी बात करें तो मून रॉक कैपिटल है, बहुत बड़ा फंड हाउस है जो कि फंड इनको फंड प्रोवाइड किया है। आप देखें कैस्टम कैपिटल भी है, बहुत बड़ा फंड हाउस है। ये सब जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं, यहाँ पे एक देख लीजिए ये भी है। तो दो तीन फंड हाउस बहुत बड़े बड़े हैं जो इसमें बहुत बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से जब बड़ा फंड हाउस इन्वेस्ट करता है, तो मतलब प्रोजेक्ट में कुछ तो बात होगी। तो ये एक ट्रस्ट वर्दी चीज़ है। तो ये ट्रस्ट प्रोवाइड करता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा कर सकता है। अब इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी, जैसे मैंने आपको बताई दिया कि इनका कोर कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी एलपी टोकन लाइए और यहाँ से आप स्टेबल कॉइन बोरो कर सकते हो। ये इनका बेसिक बेसिक चीज़ है। इनफाइनाइट ऑन डिमांड लिक्विडिटी फॉर आर्बिट्राज रेफरेंसिंग, मतलब कि बहुत सारी लिक्विडिटी ये प्रोवाइड करते हैं हर जगह से। कोई भी प्लेटफॉर्म है, हर जगह से लिक्विडिटी अच्छी प्रोवाइड करेंगे ये। डाओ इनका खुद का प्रोटोकॉल, बूटस्ट्रैप लिक्विडिटी। वीट्रेन इनका एक बेसिकली एक टोकन ये भी है। और इंश्योरेंस पूल भी प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब अगर इनका डेवनेट पे जाके चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बट उससे बेस्ट क्या है कि ये पूरी तरह से एजेंटिक एआई पे बेस्ड है। कोई भी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है गाइस। सबसे सबसे बेस्ट पार्ट है कि कटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका यूज़ किया है, कि पूरी तरह से ह्यूमन इंटरवेंशन को हटा के पूरी तरह से एआई एजेंट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट मेकर, लिक्विडिटी मेकर, लिक्विडेटर, इंटरेस्ट रेट मैनेजर, एक्स वाई कंट्रोलर। एक्स वाई इनका जो एलपी टोकन है उसका नाम है, मतलब कि जो स्टेबल टोकन है उसका नाम है, एक्स वाई नाम है। इकोसिस्टम मैनेजर, ये सारे जितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं घूमते हुए, ये सारे एजेंटिक एआई है इनके, मतलब कि जितने भी एजेंट्स हैं, एआई एजेंट्स, वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं है गाइस। आप इनके जाके ट्विटर और टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हो, आपको डेली डिटेल इसमें मिल जाएगा। उससे पहले आप डेवनेट पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें और भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डेवनेट पे क्लिक करूँ, तो ये इनका बेसिकली सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के आने वाली हैं, कुछ चीज़ें आ चुके हैं। जैसे कि आइसोलेटेड मॉड्यूल है। आइसोलेटेड मॉड्यूल में आप क्लिक करोगे तो आपको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे अपनी लिक्विडिटी का प्रोवाइड कर सकते हो कि मैंने यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे तो आपको एक्स वाई टोकन मिल जाएगा, जो कि एक स्टेबल टोकन है इनका। ये एक चीज़ इनका बेसिक जो मॉड्यूल है वो है। अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हो, कोई भी टोकन आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हो और उसके बदले में अपना जितना भी जो भी रिवार्ड बनता है उसके हिसाब से अर्न कर सकते हो। एक्स वाई टोकन इनका जो उसको अर्न कर सकते हो। तीसरा है एसएल, सिंगल लिक्विडिटी का इनका जो प्रोवाइड करने का, कि मतलब यहाँ पे आप अपना टोकन खुलाओगे, कोई भी टोकन कोई भी फॉर्म में है, सिंगल साइडेड डिपॉजिट करोगे आप इसमें। तो जैसे कि आपके पास जैसे लिक्विडिटी आप प्रोवाइड करते हो तो उसमें आपको 2 टोकन चाहिए होता है। जैसे इथेरियम की प्रोवाइड कर रहे हो तो इथेरियम और यूएसडीटी दोनों चाहिए होता है। यहाँ पे आप सिर्फ यूएसडीटी अगर आप करते हो तो भी आपका डिपॉजिट हो जाएगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी, और उससे आपको जितना भी जो इनका जिनका लोकल टोकन है ट्रेन, उस टोकन को आप अर्न कर सकते हो, वो भी 455 456 एपीवाई के साथ अभी करंट है। ये बाद में ड्रॉप भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें कुछ इनकी बहुत ही मेजर मुझे अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारी एंड कटिंग टेक्नोलॉजी के साथ है, ऊपर से बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद बात कर लें तो थोड़ी सी नेगेटिविटी की, कि पॉजिटिव की बातें तो हो गई, नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव में बात में सबसे पहला ये है कि थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है अभी इसको समझना सबके लिए। अगर कोई नया आ रहा है, नया यूज़र है, तो उसके लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है। इवन दो कि इन्होंने बहुत बहुत अच्छे से बनाया है अपना इस फीचर्स को, कि आप इज़िली इसको यूज़ कर सकें, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, अभी भी मैं चेक कर सकता हूँ। काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, लोगों को इतना ईज़ी नहीं होगा यूज़ करना। तो उसकी वजह से
इस पे इफेक्ट पड़ सकता है। यूजर्स कैसे आएंगे आगे चल के वो डिपेंड करेगा कि कितना और ईजी बना सकते हैं। आगे चल के स्वैप भी खुद का ला रहे हैं, कंसोल भी ला रहे हैं, टर्मिनल भी ला रहे हैं, तो इसके हिसाब से आगे चल के और फीचर्स बढ़ेगा और यूज़फुल होगा, और भी ये एक डीफाई में अपना मेजर स्टेक रख पाएगा, और ये शायद काफ़ी टॉप 10 में भी जा सके ये टोकन। बट ये तो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी अभी है इस प्रोजेक्ट में। दूसरी बात ये है कि अगर आप एजेंटिक एआई बात करो, न्यू टेक्नोलॉजी की बात करो, तो अभी तो स्टेबल जैसे दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, बट क्या पता लॉन्ग टर्म में उतनी स्टेबिलिटी ना दिखाए। कोई भी जैसे कि अब मैंने एक एआई एजेंट बनाया, कुछ भी उसमें इशू आता है, अगर कोई भी एजेंट के इशू आता है तो पूरा एक स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, उस टाइम पे पूरा पूरा काम करना बंद कर देगा। सिंस कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो क्विक फिक्सिंग भी थोड़ा टाइमिंग लेगी। एआई एजेंट्स को फिर से फिक्स करना, फिर उस प्रोजेक्ट को, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को फिर से अप करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड बात ये है कि जो लिक्विडिटी है, वो इनिशियली तो लिक्विडिटी बहुत कमी होगी, क्योंकि जब कोई भी टोकन लॉन्च होता है, नया इनिशियली आता है, तो लिक्विडिटी थोड़ी कमी होती है। तो लिक्विडिटी कम होने की वजह से इतना तेज़ी से उस पे यूज़र्स नहीं शिफ्ट करते हैं। तो उसकी वजह से ये थोड़ा-सा स्लो ग्रोथ हो सकती है इसमें, क्योंकि डीफ़ाई है तो थोड़ा स्लो ग्रोथ होगी, बट डीफ़ाई का काफ़ी फ्यूचर आगे चल के काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये टोकन अच्छा कर सकता है। बाकी डिसीज़न आप पे है, ऑफ़ कोर्स मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ गाइस। प्लीज़ अपनी तरफ से रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। अब बात करें कि आपको अगर पार्टिसिपेट करना है, तो आप सिंपली डुप्लिकेट में आ सकते हो। यहाँ पे अभी भी 1 घंटे हैं। यहाँ पे इसके बाद अभी ये तो व्हाइट लिस्ट वाले चल रहा है, उसके बाद एफसीएस हो जाएगा, जो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले में, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर इसमें आप नहीं कर पाते हो, तो भी एक न्यू और भी है जो कि ईज़ी है। ये दोनों का मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ भी स्टार्ट होने वाला है, इस पे आप यहाँ देख सकते हो। इसका जब स्टार्ट होगा तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। लॉन्च पैड जो इनका यहाँ प्राइस है 0.1 है, और ये आईडीयू जो खत्म होगा तो $1 मतलब 10x सीधा आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपने इसमें इसके लॉन्च पैड में मतलब कि यहाँ पे आपको टोकन अगर मिल गया तो। इसलिए आप अपना 2 घंटे में ये भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो एक टिकट $1.5 यूएसडीटी दिखा रहा है। टोकन 1 ट्रेंड मिलेगा 0.01 में, और जब ये लॉन्च होगा तो आपको ये मिलेगा $1 पे सीधा लॉन्च होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।